अगर कोई आदमी ये कहता है उसे मौत से डर नहीं लगता, या तो वो झूठ बोल रहा होता है या फिर वो गोरखा है। इस तरह के लफ्ज भारतीय सेना के सबसे वीर और पराक्रमी दस्ते गोरखा रेजिमेंट के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। लेकिन हाल ही में भारतीय सेना की ये टुकड़ी विवादों में है, क्योंकि भारत और नेपाल के बीच बढ़ते तनाव के माहौल में नेपाल की कम्युनिस्ट सरकार ने चीन के इशारे पर ये सवाल उठाया कि भारत इन गोरखा सैनिकों को चीन के खिलाफ लड़ाई में इस्तेमाल करता है, जो नेपाल के लिए उचित नहीं है। नेपाली सरकार का कहना है कि नेपाल के भारत और चीन दोनों से ही अच्छे रिश्ते हैं। ऐसे में हमारे गोरखा नागरिकों का इस्तेमाल भला भारत चीन के खिलाफ क्यों करे। नेपाल के इस बयान को भारत सरकार ने भारतीय सेना के गोरखा जवानों का मनोबल घटाने वाला करार दिया। लेकिन ऐसे में लोगों के मन में ये सवाल उठ रहे हैं कि अगर भारत और नेपाल के बीच विवाद बढ़ता है और भविष्य में नेपाल और भारत के रिश्ते अच्छे नहीं होते हैं, तो भारतीय सेना की नेपाली गोरखा टुकड़ी किसका साथ देगी। तो आज हम आपको आपके इस सवाल का जवाब देंगे और भारतीय सेना की गोरखा रेजिमेंट के इतिहास से लेकर अब तक की पूरी वीरता की कहानी सुनाएंगे। गोरखा रेजिमेंट की शुरुआत 1815 में हुई थी। उस दौरान ये रेजिमेंट ब्रिटिश इंडियन आर्मी का हिस्सा थी। बाद में जब भारतीय थल सेना वजूद में आई तो ब्रिटिश और भारत सरकार के बीच एक समझौता हुआ, जिसमें आजादी के बाद ये भारतीय सेना का हिस्सा बन गई और इसका नाम गोरखा रेजिमेंट रखा गया। 1950 के बाद से गोरखा राइफल्स के नाम से ये भारतीय सेना का अहम हिस्सा है। भारतीय सेना की इस टुकड़ी में 70% नेपाली मूल के गोरखा समुदाय के लोग शामिल हैं। कद छोटा होने के बावजूद भी इनकी फुर्ती और जाबाजी की वजह से इनको सेना में अहम जगह दी गई है। गोरखा जवानों ने आजादी के बाद के तमाम युद्धों में हिस्सा लिया और अपनी वीरता और पराक्रम से सबको चौंका दिया। युद्ध में अपनी बहादुरी और आक्रामकता के लिए पहचाने जाने वाले गोरखा भारतीय सेना के सबसे बेहतरीन सैनिकों में से एक माने जाते हैं। पाकिस्तान के खिलाफ 1965 और 1971 की जंग में भी गोरखा राइफल्स के जवानों की अहम भूमिका रही है। गोरखा रेजिमेंट को परमवीर चक्र, महावीर चक्र समेत तमाम शौर्य सम्मानों से नवाजा जा चुका है। इस वक्त गोरखा राइफल्स में करीब 80,000 नेपाली गोरखा सैनिक शामिल हैं। हर साल 1200 से 1300 नए गोरखा सैनिक हमारी सेना में शामिल किए जाते हैं। दरअसल हर साल अपनी स्वेच्छा से हजारों नेपाली जवान सेना में शामिल होते हैं। और आपको बता दें कि दोनों देशों की सरकारों के बीच इस तरह का कोई कागजी समझौता नहीं है जिससे कि नेपाल की सरकार भारतीय सेना में शामिल होने से वहां के नागरिकों को रोक सके। ये गोरखाओं का पराक्रम और वीरता है कि वो वर्षों से भारत की सेवा कर रहे हैं। आपको बता दें कि नेपाल में इस वक्त जो सरकार है वो कम्युनिस्ट पार्टी की है, जो चीन की सत्ताधारी कम्युनिस्ट सरकार से खासा प्रभावित है। इसी वजह से वो चीन के इशारे पर ही इस तरह की हरकतें कर रहा है, वरना नेपाल और भारत के रिश्ते सदियों से अच्छे रहे हैं। यहाँ तक कि नेपाल अलग देश जरूर है, लेकिन फिर भी वो सांस्कृतिक और सामाजिक तौर पर भारत का ही हिस्सा है। और शायद इसी वजह से नेपाल के आम लोग भी खुद को भारत से काफी नजदीक महसूस करते हैं। शायद इसी वजह से अब नेपाल के लोग सरकार की नीतियों से नाखुश होकर वहाँ के प्रधानमंत्री का इस्तीफा मांगने लगे हैं।